हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो रेशियो क्या होता है, देखिए। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज, ठीक है, ए और बी मान लीजिए दो क्वांटिटीज हैं, तो उसे हम एज अ फ्रैक्शन अगर लिख सकते हैं ए बाय बी। ठीक है, और अगर रेशियो के फॉर्म में हम लिखते हैं तो ए इज टू बी। ठीक है, कोलम का सिंबल यहाँ देना है, तो ए इज टू बी। ठीक है, अगर हमारा रेशियो ए इज टू बी है तो ए जो होता है आपका न्यूमरेटर में जो होगा, अगर फ्रैक्शन की बात करें तो न्यूमरेटर पार्ट है। ठीक है, तो ए को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट और फर्स्ट टर्म। ठीक है, सिमिलरली डिनोमिनेटर जो है ये आपका देखिए, और हम बी की बात कर लें तो बी को हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट और सेकेंड टर्म। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2/5 है। ठीक है, 2/5, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2:5। ठीक है, तो यहां हमारा 2 जो है एंटीसीडेंट हो गया, एंटीसीडेंट, एंड 5 जो है ये कॉन्सिक्वेंट हो गया। ठीक है, तो नाम हमेशा याद रखिएगा, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम बोल दिया जाए कि रेशियो का एंटीसीडेंट इतना है और कॉन्सिक्वेंट इतना है। ठीक है, चलिए एक रूल हमेशा याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, देखिए, अगर हम एक रेशियो को उसके दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, रेशियो सेम ही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सपोज 4:5 है। ठीक है, इसको अगर हम न्यूमरेटर टू टू और टू से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मीन्स आपको एंटीसीडेंट को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और कॉन्सिक्वेंट को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इन दैट केस ऑल्सो ये रेशियो सेम ही रह जाएगी। ठीक है, तो 8:10। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को, तो 4 × 3 12 एंड 5 × 3 15। ठीक है, तो रेशियो जो है चेंज नहीं होगा अगर सेम नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं एंटीसीडेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, चलिए अब प्रोपोर्शन क्या होता है, देखिए। अगर दो रेशियो को हम इक्वल साइन से सेपरेट कर दें, ए इज टू बी, ठीक है, तो द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, दो रेशियो जब इक्वल होगा, सपोज ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कि ए इज टू बी इज प्रोपोर्शनल टू, ये सिंबल है देखिए प्रोपोर्शनल का। ठीक है, डबल कोलन रहेगा, ए इज टू बी इज प्रोपोर्शनल टू सी इज टू डी। ठीक है, एंड हम क्या बोलते थे, ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो जब भी चार नंबर्स ए बी सी डी आपके प्रोपोर्शन में होते हैं तो इन केस क्या होता है, आप हमेशा देखिएगा, ए इंटू ए और डी, ठीक है, ये दोनों को हम एक्सट्रीम बोलते हैं, ए और डी, और बी एंड सी को मीन्स और मीन टर्म बोला जाता है। ठीक है, तो अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है तो इस केस में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, मीन्स बी इंटू सी विल बी इक्वल टू ए इंटू डी। ठीक है, तो अगर चार नंबर हमारे प्रोपोर्शन में है तो ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, चलिए अब प्रोपोर्शन में ही आगे देखिए डिस्कस करते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, सपोज ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी है, तो इस केस में जो डी होती है उसे हम बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल टू ए बी सी। ठीक है, डी इज कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू ए बी एंड सी। सिमिलरली देखिए थर्ड प्रोपोर्शन की बात कर लेते हैं, तो सपोज ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी, तो यहां देखिएगा आप ध्यान से, मीन टर्म्स जो है सेम है, बी और बी। ठीक है,
तो इस केस में सी को हम बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। नेक्स्ट टर्म है हमारा मीन प्रोपोर्शनल। तो दो नंबर्स हैं तो दोनों के मीन प्रोपोर्शनल हो जाएंगे अंडर रूट ए बी। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इज अंडर रूट ए बी। आगे देखते हैं। अब देखिए, अगर रेशियो को हमें कंपेयर करना है, ठीक है, तो ए रेशियो बी इज ग्रेटर देन सी रेशियो डी, इट मीन्स ए बाय बी इज सॉरी ए बाय बी इज ग्रेटर देन यहां होगा, ठीक है, इज ग्रेटर देन सी बाय डी। ठीक है, इट इज ग्रेटर देन सी बाय डी। और सिमिलरली अगर दिया हुआ है ए बाय बी इज ग्रेटर देन सी बाय डी, तो हम बोल सकते हैं ए रेशियो बी इज ग्रेटर देन सी रेशियो डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंपाउंडेड रेशियो। अब कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है? मान लीजिए 2 3 4 रेशियो है, ठीक है, सपोज 3 रेशियो दिया हुआ है, ए रेशियो बी, सी रेशियो डी, ई रेशियो एफ। तो कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है? सारे रेशियो के एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं रेशियो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में हो जाएगा ए इंटू सी इंटू ई रेशियो बी इंटू डी इंटू एफ। ठीक है, ये हो गया हमारा कंपाउंडेड रेशियो। चलिए अब आगे देखते हैं ड्यूप्लीकेट रेशियो। ठीक है, मान लीजिए कोई रेशियो दिया हुआ है हमें ए इज टू बी, अब उसके ड्यूप्लीकेट रेशियो हो जाएंगे, ड्यूप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर को ही हम बोलेंगे ड्यूप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी। ठीक है, सिमिलरली सब ड्यूप्लीकेट रेशियो, तो सब ड्यूप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी जो होगी अंडर रूट ए इज टू अंडर रूट बी। ठीक है, सिमिलरली ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो की अगर बात करते हैं तो ए इज टू बी की ट्रिप्लीकेट रेशियो ए टू द पावर 3 रेशियो बी टू द पावर 3 और ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगी? ठीक है, जैसा हमने देखा सब डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट, सिमिलरली सब ट्रिप्लीकेट हो जाएगा ए रेशियो बी का जो है ए टू द पावर 1/3 रेशियो बी टू द पावर 1/3 और क्यूब रूट ऑफ ए रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी। ठीक है, अब देखिए कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है? सपोज कोई रेशियो है, प्रोपोर्शन बोल सकते हैं ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी। ठीक है, तो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है? ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी। ठीक है, तो ये होता है आपका बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये कैसे हम डिराइव कर सकते हैं? मान लीजिए आपका ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी है। ठीक है, तो अगर हम दोनों साइड 1 ऐड कर दें तो ए बाय बी प्लस 1 इक्वल टू सी बाय डी प्लस 1, कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो इससे हमें मिल गया ए प्लस बी डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाय डी। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली अगर इस रेशियो में हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, ए बाय बी माइनस 1 इक्वल टू सी बाय डी माइनस 1। ठीक है, तो इससे हमें मिल जाएगी ए माइनस बी डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, अगर हम डिवाइडिंग 1 एंड 2 कर दें, डिवाइडिंग 1/2 क्या होगा? देखिए डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी। देखिए सेम है, ठीक है, यही वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। चलिए आगे बात करते हैं, वेरिएशन की बात करते हैं। ठीक है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ये कब बोल सकते हैं? जब x चेंज होता है, y चेंज होगा तो x भी डायरेक्टली चेंज होता है। x इंक्रीज करेगा, सॉरी y इंक्रीज करेगा तो x भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, k जो है एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसे बोलते हैं,
और इसे कैसे हम इंडिकेट करते हैं, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। सिमिलरली अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात करें, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर हमारा y इंक्रीज कर रहा है तो x डिक्रीज करेगा। तो इसे हम इंडिकेट करते हैं x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये एक हमारा कॉन्स्टेंट है और इसे डिनोट करना है तो x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y, मीन्स x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y। ठीक है, 1/y मतलब कि आपका हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलिए अब एक देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ, कॉम्पोनेंट्स रेशियो इन मिक्सचर आफ्टर। मान लीजिए कि मिल्क है सपोज, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि कुछ मिल्क निकालकर वाटर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, टोटल वॉल्यूम अगर हम कांस्टेंट रखें, ठीक है, सपोज अ कंटेनर, तो कंटेनर x यूनिट ऑफ लिक्विड है उसमें, फ्रॉम विच y यूनिट जो है उसे निकाली जा रही है एंड रिप्लेस बाय वाटर, मीन्स टोटल वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रह रही है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम n टाइम सेम सेम जो प्रोसेस है उसको फॉलो करें आफ्टर n ऑपरेशंस, क्या हो जाएगी, क्वांटिटी ऑफ जो प्योर लिक्विड है इन द फाइनल मिक्सचर, तो x इंटू 1-y/x टू द पावर n। ठीक है, पावर ये n जो है ये नंबर ऑफ ऑपरेशन है। अगर सिंगल ऑपरेशन है तो ये 1 हो जाएगी, 2 टाइम्स है तो 2 हो जाएगी। तो ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, थैंक यू।